हाय, मैं परवीन शर्मा स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय पीके शर्मा। तो प्यारे दोस्तों, हम +2 क्लास के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं और +2 क्लास के लिए मैं 2 वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने पहली वीडियो के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है उसको एक्सप्लेन किया था, थ्योरी उसकी बताई थी डिस्प्लेसमेंट करंट की। उसके बाद जो सेकंड वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ साथ क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के एक टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। उसी ट्रांसवर्स नेचर को हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वेव के 2 नेचर होते हैं, एक ट्रांसवर्स नेचर होता है और एक आपका लॉन्गिट्यूडनल यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो आइए प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रांसवर्स नेचर की होगी। तो प्यारे दोस्तों, उसके लिए जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, जो मेरे को सबसे इजीएस्ट मेथड लगा, मैं उसी मेथड से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो आइए उसके लिए शुरुआत करते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसवर्स नेचर की प्रूव करेंगे। उसके लिए आई एम कंसिडरिंग ए क्यूब। मैंने एक क्यूब कंसिडर किया, दिस इज ए क्यूब and I am considering that a electromagnetic wave is passing or is going in the positive direction of x axis। यानी कि मैंने माना कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के अंदर जा रही है। तो लेट अस कंसिडर ए क्यूब। आप लोग एक चीज ध्यान रखना, नोट्स जरूर प्रिपेयर करना, क्योंकि खुद के हैंड रिटन नोट्स ही आपके एग्जाम में फायदेमंद होंगे। केवल और केवल मैं इसकी थ्योरी पोर्शन को एक्सप्लेन करूंगा और नोट्स जो आपको बनाने वो खुद जो वीडियो आप लोग देखेंगे तब मैं जो आपको बता रहा हूं वही नोट्स के अंदर आपको लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर a cube having area of cross section A। मैंने माना कि एक क्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है प्यारे दोस्तों, A। I am considering only 2 फेज of this cube। वैसे तो टोटल क्यूब के 6 फेज होते हैं, मैं केवल यहां पे कंसिडर कर रहा हूं 2 फेज। एक फेज जो मैंने ब्लैक कलर से लिखा फेज नंबर 1 एंड दिस इज फेज नंबर 2। और मैंने माना फेज 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, फेज फर्स्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है। देखो मैंने माना सेकेंड फेज के अंदर मैंने माना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका E2 है। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसिडर ए क्यूब हैविंग फेज फर्स्ट एंड सेकंड, ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस क्यूब इज ए। नाउ यूजिंग गॉस लॉ, आइए गॉस लॉ का यूज करते हैं। और गॉस लॉ क्या कहती है, इंटीग्रल E इंटू ए या डी ए is equal to q by epsilon। this is Gauss law, यही होती है Gauss law, that is equal to phi e। this is Gauss law कि जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो q by epsilon टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज या 1 by epsilon टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज होगा। इसी का यूज करते हैं। फर्स्ट फेज के लिए कितना होगा, फर्स्ट फेज के लिए आपका होगा, टोटल की बात करेंगे,
इंटीग्रल E1 इंटू में डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन एंड इंटीग्रल सेकेंड फेज के लिए E2 इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। दोनों फेज के लिए E1 और E2 होगा। देखिए E1 आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फेज के लिए टोटल करेंगे तो इसका हो जाएगा E, टोटल एरिया कंसिडर करेंगे A इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। देखिए हमने टोटल निकाल दिया भाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका तो टोटल E, dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा A, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन। सेकेंड का सिमिलरली निकालेंगे A2 इंटू A दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अब प्यारे दोस्तों ध्यान से इस चीज को समझेंगे। एक टॉपिक या एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी बॉडी के सरफेस पर होती हैं या सरफेस से पास होती हैं, अंदर से पास नहीं होती। और यदि प्यारे दोस्तों अंदर से पास नहीं होंगी तो इस वाले पोर्शन के अंदर जो अंदर का जो पोर्शन होगा E1 फेज में और E2 फेज में क्या चार्ज होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जा रही है, इस वाले फेज में चार्ज ही नहीं है और चार्ज ही नहीं है तो की की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब E1 इंटू ए की वैल्यू भी 0, E2 इंटू ए की वैल्यू भी 0 क्योंकि चार्ज ही नहीं है। और जब चार्ज नहीं है तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। प्यारे दोस्तों दोनों को सब्सट्रैक्ट करें, E1 इंटू ए माइनस E2 इंटू ए इज इक्वल टू 0। एरिया आ गया कॉमन, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या एरिया कभी 0 हो सकता है? और यदि एरिया 0 नहीं होगा तो E1 इज इक्वल टू आ गया आपका E2। प्यारे दोस्तों हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चले थे अलग अलग, E1 एंड E2, निकल के क्या आया, E1 इज इक्वल टू E2। दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। हम लेके चले थे E1 और E2 अलग अलग और वही क्या कह रहा है आंसर में, E1 और E2 की वैल्यू तो बराबर है। और यदि प्यारे दोस्तों E1 और E2 की वैल्यू बराबर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसवर्स नेचर का होगा। सिमिलरली प्यारे दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली हम लोग B इंटू DL, देखिए मैग्नेटिक फील्ड को भी तो प्रूव करेंगे क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी ट्रांसवर्स नेचर की होगी। सिमिलरली इसी प्रोसेस से बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो फोटोकॉपी करना है आपको, डिक्टो बिल्कुल एज इट इज उतारना है। आपको करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। करंट उसमें 0 होगा, यदि ये सारी टर्म 0 होगी तो B1 इंटू DL या L इज इक्वल टू 0, B2 इंटू L इज इक्वल टू 0, L कभी 0 नहीं होगी तो B1 माइनस B2 इज इक्वल टू 0 एंड B1 इज इक्वल टू B2। बिल्कुल सेम टू सेम, दिस इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ बोलता है। तो इसी तरह से हमें प्रूव करना है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका प्रूव हो गया B1 इज इक्वल टू B2। तो प्यारे दोस्तों E1 इज इक्वल टू E2, B1 इज इक्वल टू B2, उसमें क्या लेना पड़ेगा, उसमें लेना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फेज से पास हुआ और सेकंड फेज से एग्जिट हुआ, तो यहां पे माना मैंने B1, यहां पे मैंने माना B2। दिस इज अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ। B1 इंटू DL इज इक्वल टू 0, B2 इंटू DL इज इक्वल टू 0, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, B1 इज इक्वल टू B2। तो E1 की वैल्यू और B1 की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, और इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अलग अलग बुक में अलग अलग डिस्क्रिप्टिव मेथड से उस चीज को एक्सप्लेन करके बता रखा है, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड एंड इजीएस्ट मेथड टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस। आई होप you enjoy this video. If you are enjoying my YouTube channel, you have to subscribe my YouTube channel and press the bell
notification bell icon for the more notifications. You have to share this video in your friend circle and like the video. So thank you and have a nice day. Have a glorious day. Thank you.